सीरियल वसुधा में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार अपडेट दोस्तों। जी हां, देवांश ने फाइनली अपने मां के सामने वसुधा के बारे में बात कर ली है। जी हां दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दिव्या की प्रेगनेंसी का राज सबके सामने आ गया और आज के एपिसोड में सुबह का माहौल कुछ अलग ही था। हवेली के आंगन में फूलों की खुशबू थी और सारी तैयारियां चल रही थी क्योंकि चंद्रिका ने देवांश से एक बड़ी बात करनी थी। देवांश ने माँ के सामने कमरे में जाकर एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, आज मुझे आपसे एक राज शेयर करना है। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। चंद्रिका पहले थोड़ा हैरान फिर गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हो तुम देव? अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो लड़की मेरी कसौटी पर खड़ी नहीं उतरी तो तुम अपनी माँ की इज्जत ज्यादा प्यारी है या अपनी जिद? देवांश ने माँ के सामने आके झुकाकर शांति से जवाब दिया, माँ, वो लड़की आपकी हर कसौटी पर खड़ी उतरेगी माँ। मैं जानता हूँ आपको उसे देखकर ही अलग लग जाएगा कि वो इस घर की बहू बनने लायक है। चंद्रिका थोड़ा शांत होती है और कहती है, अच्छा, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो बुलाओ उस लड़की को। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि कौन है वो जो देवांश के दिल में बसती है। तभी हवेली के दरवाजे पर ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। सारी फैमिली आंगन में जमा होती है। आंगन के बीच एक लड़की आती है जिसने लाल रंग का घूंघट किया हुआ है। उसके हाथों पे मेहंदी और पायल की खनक से माहौल और भी खूबसूरत लगने लगता है। सब लोग कसौटी पर देख रहे होते हैं कि लड़की कौन है। देवांश के चेहरे पर एक मुस्कान थी, उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, आज माँ के सामने वसुधा को अपनी जिंदगी बनाकर साबित कर दूंगा। लड़की धीरे धीरे आगे आई और घूंघट उठाया और जैसे ही उसका चेहरा सबके सामने आया सब सन्नी रह गए। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की और कोई नहीं बिल्कुल वसुधा थी। जहाँ एक तरफ देवांश खुशी से चमक रहा था, वही दूसरी तरफ चंद्रिका का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। उसने तुरंत अपने हाथ से ताल पटक कर जमीन पर गिरा दिया और जोर से चिल्लाई, ये नहीं हो सकता देव, ये लड़की ये तुम्हारी पसंद है, ये हमारी नौकरानी है। सभी मेहमान और घर वाले शौक में खड़े थे। वसुधा शर्म से नीचे देख रही थी, उसके आंसू उसके गालों पर भिगोने लगे। सारिका जो थोड़ा पीछे खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक मकरानी मुस्कान आ गई। उसके दिल में सोचा, वाह, आज तो मजा ही आ गया। माँ जी के सामने वसुधा का राज खुल गया। अब ये रिश्ता तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। देवांश ने माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपको लगता है वसुधा सिर्फ एक नौकरानी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी जिंदगी है। मैं उसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। चंद्रिका का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने वसुधा की तरफ देखा और कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आंखों में आंखें डालने की? तुम सोचती हो कि मेरे घर की बहू बन जाओगी? ये कभी नहीं होगा। देवांश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वसुधा अपनी जगह से रोती हुई भाग गई। देव उसके पीछे जाने लगा, लेकिन चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, एक बात अपने जहन में बिठा लो देव, या तो तुम्हारी माँ होगी या ये लड़की, तुम्हें चुनना होगा। देवांश के चेहरे पर उलझन, दर्द और प्यार सब कुछ साफ दिख रहा था। उसे अपनी माँ की तरफ देखा, फिर वसुधा की तरफ, जैसे ही कह रहा हूँ, मैं तुम दोनों को कैसे खोना। बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है। क्या देव अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर वसुधा को अपनाएगा या चंद्रिका का गुस्सा उन दोनों के प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? दोस्तों, आगे का अपडेट जानने के लिए बस हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आपको सीरियल वसुधा के हर एक अपडेट सबसे पहले पाने हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, नमस्कार।